हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्री स्प्रिंग अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज आपका एक बार फिर स्वागत है। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है सॉइल साइंस का, सॉइल होराइजन और सॉइल प्रोफाइल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अपन इससे हर बार ICAR, JRF, SRF और आपका JET और जो आपका CVT है उसके अंदर मतलब हर बार एक दो क्वेश्चन इसके मिलते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। आराम से उसको आप कर सकते हो। वैसे ये आपकी छोटी सी क्लास है, उसके अंदर आप देख लीजिए और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल। देखो, सॉइल प्रोफाइल को समझने से पहले अपना इसको देखना पड़ना, इसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। सॉइल प्रोफाइल को अपन हिंदी में मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। देखिए, बहुत सारों का कमेंट आ रहा था कि सर हमको इसका हिंदी में मटेरियल चाहिए, तो मैंने हिंदी में इसको बनाने की कोशिश की है। और इसमें कोई मानवीय भूल हो सकती है, कोई मतलब ट्रांसलेशन में, तो आप देख लेना, क्योंकि हिंदी में कंटेंट क्या कि मिल नहीं पाता है। आपकी जितनी भी टेक्स्ट बुक चलती है वो इंग्लिश में चलती है, तो आप इसको कंसिडर करना थोड़ा सा, ठीक है। और तो अपन पढ़ रहे हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल को अपन मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, ठीक है। इसकी जो परिभाषा है, आपकी डेफिनेशन है, इसमें क्या होता है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द soil showing the various layers from the surface to the unaffected parent material is known as soil profile। मतलब जनरल सा मीन है, आपका जो वर्टिकल सेक्शन है आप लगाओगे एक से मतलब कोई भी एक सोइल है आपकी सरफेस, वहाँ से आप वर्टिकल सेक्शन वर्टिकली आप उसको कट कर रहे हो, तो आपको जो वहाँ पे मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सोइल होराइजन दिखेंगे ना, वही एक सोइल प्रोफाइल है। जैसे कि ये देख लीजिए आप, OAEBCR, ये आपने क्या किया है, पूरा एक वर्टिकल सेक्शन लगा है, खड़ा मतलब एक आपने इसको काटा है सोइल को, तो आपको इतने मतलब यहाँ पे होराइजन दिखे हैं, तो दैट इज़ सॉइल प्रोफाइल। अब आपको मन में आ रहा होगा सर, तो सॉइल प्रोफाइल ये है तो सॉइल होराइजन क्या है। सॉइल होराइजन का मतलब ये होता है कि आप उसको हॉरिजॉन्टली देख लो, ठीक है। ये आप वर्टिकली कट कर रहे हो, आप अगर हॉरिजॉन्टली देखोगे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये ऑर्गेनिक आपका जो होराइजन है। अब आपको ऐसे देखो, ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल कट है, और ऐसे पूरा देखोगे ना, ये क्या है, पूरा वर्टिकल कट है। तो वर्टिकल कट तो क्या हो गया, सॉइल प्रोफाइल। और हॉरिजॉन्टल कट क्या हो गया, ये एक स्पेशली एक होराइजन है, ये मतलब ऊपर वाला कट है, तो ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टली इसको देखोगे तो ये होराइजन, ए होराइजन हो गया। इसको देखोगे ये हो गया, इसको देखोगे ये बी हो गया, और इसको देखोगे ये सी हो गया, और सबसे लास्ट में देखोगे तो आर हो गया, ठीक है। दैट इज़ सॉइल होराइजन। आपको सबको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। A hypothetical mineral soil profile will include O, A, B, C and R master horizon and all the possible sub horizon। तो इस सब होराइजन मतलब ये जो आपके होराइजन हैं OABC और R, ये मास्टर होराइजन होते हैं, ठीक है। यही आपके होराइजन मतलब सॉइल प्रोफाइल के अंदर पाए जाते हैं, और इन्हीं को अपन मतलब पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होराइजन अपन देखने जा रहे हैं आगे। तो सबसे पहला जो होराइजन आता है आपका ओ होराइजन। देखो, ओ होराइजन का मतलब, ओ का मतलब क्या होता है, ओ आ गया, ओ का मतलब है ऑर्गेनिक, ठीक है। होराइजन होराइजन हो गया, तो इट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनिक होराइजन। ऑर्गेनिक होराइजन मतलब कार्बनिक सांस्तर, ठीक है। अब ऑर्गेनिक आ गया मतलब क्या हो गया, ये मतलब अपना मतलब इसमें क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक है ना, लिखा हुआ है ना ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया, कार्बनिक। तो कार्बनिक पदार्थ इसमें भरपूर होंगे, ठीक है। और दिस horizon contain more than 30% organic material if mineral fraction has more than 50% clay, or more than 20% organic material if mineral fraction has less clay, ठीक है। तो आपके मतलब जैसे कि आप ये अपना आपका जो मिनरल फ्रिक्शन है वो 50% से अगर ज़्यादा है किसी आपके क्ले सॉइल के अंदर, तो उसमें क्या होगा, 30% से आपके मतलब मोर देन क्या होगा, आपका ऑर्गेनिक मैटर होगा। और अगर मतलब क्ले मिट्टी का मतलब सॉइल जो है आपके अंदर, उसके अंदर मतलब कम है ये जो आपका ये अपना मिनरल फ्रिक्शन, तो क्या होगा उसके अंदर 20% से लेस देन आपके ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है।
तो ये इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट था। और इसके अपन इसको एक और नेम से जाना जाता है, ये सबसे ना मतलब अपर होराइज़न है, ठीक है, सबसे ऊपर, क्योंकि फर्स्ट नंबर में ही आ रहा तो सबसे ऊपर वाला होराइज़न ये रहेगा, ठीक है ना। तो होराइज़न ऐसा भी आ सकता है कि अपर होराइज़न मतलब किसको कहा जाता है, या सबसे ऊपरी संस्तर है वो किसको कहा जाता है, तो आपके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो होराइज़न सबसे ऊपरी संस्तर है। और ये जो होता है ना, द ऑर्गेनिक होराइजन आर कॉमनली सीन इन फॉरेस्ट एरियाज एंड जनरली एब्सेंट इन ग्रास लैंड एंड कल्टिवेटेड सॉइल। तो जो वो होराइजन होता है वो आपको फॉरेस्ट जो लैंड होती है वहाँ ही देखने को मिलेगा आपको, मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। आप बहुत सारे को मैंने मारा होगा, तो सर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए एग्रीकल्चर लैंड में इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड में बार बार अपन टिलेज प्रैक्टिसेस करते हैं। तो टिलेज प्रैक्टिसेस करने की वजह से ये जो होराइज़न है, ये जो अपना था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस कारण से ये ओनली फॉर फॉरेस्ट एरियाज़ में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो नहीं मिलता है। तो आपकी जो कल्टिवेटेड सोइल है, एग्रीकल्चर लैंड है, जो आपका एरेबल लैंड है, वहाँ पे ये बिल्कुल अब्सेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत ही यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा आपका कि विच ऑफ द होराइजन फाउंड इन फॉरेस्ट एरिया। तो आपको सिंपल सा है ऑर्गेनिक होराइजन, और नॉट फाउंड इन एग्रीकल्चर लैंड ये आ गया तो भी होराइजन, ठीक है ना। तो इसका जो आपको इसमें अब आप क्या बोल रहे हो कि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, तो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगी, तो ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे ज़्यादा है ना, तो ऑर्गेनिक मैटर का वहाँ पे डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा। तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ह्यूमस का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होगा। और ऑर्गेनिक मैटर आपको जानते हो ह्यूमस में अगर चेंज हो रहा है तो वो बहुत ही मतलब डार्क ब्लैक एंड ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा, पूरा ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, ब्राउन डार्क ब्लैक कलर में हो जाता है। तो वहाँ पर क्या मतलब ह्यूमस का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर मतलब जो फर्टिलिटी वो भी बहुत ज़्यादा रहेगी, आपको पता ही है, फर्टिलिटी भी ज़्यादा रहती है यहाँ पर, ठीक है ना। अब आता है ए होराइज़न। ए होराइज़न, इससे पहले एक चीज़ और मैं बता देना चाह रहा हूँ मैं। जो ओ होराइज़न है इसको अपन जनरली 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैं वर्बली बता देता हूँ। ओ आई, ओ ई, ओ ए, ठीक है। जो ओ आई होता है ना उसके अंदर मतलब बहुत ही मतलब पार्शली मतलब उसमें आपका डिकम्पोजिशन होगा, मतलब इतना डिकम्पोजिशन नहीं होता है। तो आंशिक जो अपघटन होता है ना वो उसके अंदर होता है। ओ ई होगा ना जो मतलब होराइजन, ये इसका मतलब सब हो रहा है, ये होराइजन है, ये इसके सब ग्रुप्स हैं इसके, ठीक है ना। तो ओ ई होगा उसके अंदर मीडियम होगा, और जो ओ ए होगा उसके अंदर मतलब कम्प्लीटली आपके डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है ना। और कम्प्लीटली डिकम्पोजिशन हो जाएगा ना तो किसी मटेरियल को अपन जनरली अपन अपनी आंखों से मतलब उसको पहचान नहीं सकते हैं। मतलब अपनी जैसे कि डिकम्पोजिशन मटेरियल हो गया, अगर आप मतलब आधा ही हुआ है तो अपन पहचान सकते हैं कि ये कौन सा है, ये इसकी लीप्स है या उसकी है, ये है वो है, अपन पहचान सकते हैं। लेकिन पूर्ण होने के बाद में अपन नहीं पहचान सकते हैं कि ये कौन सा मटेरियल है, कहाँ से आया है, किसका है, ये ऐसा नहीं पहचान सकते हो आप, ठीक है। जनरली इसको आप नहीं पहचान, तो वो है ओ ए। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ओ आई, ओ ई, ओ ए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं ए होराइजन। ए होराइजन जो होता है उसको अपन टॉप सोइल भी कहते हैं। इसको अपन ऊपरी मर्दा, तो इसका हिंदी नेम हो गया। इसको अपन मिनरल होराइजन भी कहते हैं। इसको अपन एलुवियल होराइजन भी कहते हैं, ठीक है ना। एलुवियल वॉशिंग आउट, अब वॉशिंग आउट होराइजन भी कहते हैं इसको। अब ये क्यों कहते हैं अपन आगे बढ़ेंगे, अभी देखना। द ए होराइजन जोन ऑफ एलिवेशन इज द मिडल होराइजन विच लाइज बिलो ओ नियर द सरफेस एंड इज करेक्टराइज यूजली एज द जोन ऑफ इंटेंसिव लीचिंग। क्या कह रहा है ये जो होराइजन है वो होराइजन के नीचे पाया जाता है, और ये सरफेस के बहुत आपकी जो सतह होती है उसके बहुत ही ये होता है निकट, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा लीचिंग होती है। लीचिंग का मतलब क्या होता है, सबके मन में आ रहा होगा। तो लीचिंग का मतलब ये है कि जो आपके जो अपर जो सरफेस है वहाँ पे जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं या आपके जो कोई मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लीच आउट होकर वो नीचे चले जाते हैं, तो उसको लीचिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी कोई अपन अब कह रहे हैं ये वॉशिंग आउट, मतलब वॉशिंग आउट का मतलब ये आप पूरा वो मतलब जो अपना धुल गया वहाँ से, जो पोषक तत्व थे आपके, जो आपके न्यूट्रिएंट्स थे, जो आपके मिनरल्स थे, वो पूरा जो मतलब जो आपके सरफेस में वहाँ पे जो उस लेयर में जो प्रेजेंट थे वो क्या हो गया, पूरा लीच
आउट हो गया, वो पूरा मतलब वॉशिंग हो गया है वहाँ से और नीचे चला गया है, तो इसी कारण इसको वॉशिंग आउट कहा जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि मैक्सिमम वॉशिंग आउट जोन डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा विच इज़ कॉल्ड मैक्सिमम वॉशिंग आउट जोन, तो आपको डायरेक्टली आंसर करना है ए होराइजन। ऐसा आ सकता है ना कि भाई सर्वाधिक मतलब जो आपका निक्षालन वाला जो सेंसर है वो कौन सा है, तो आपके ए होराइजन। ठीक है ना, ए होराइजन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, A1 A2 A3। A1 जो होता है वो ट्रांजिशन आपकी मतलब होराइजन होता है। ट्रांजिशन का मतलब उसके मतलब जैसा, कैसा ओ के जैसा, मतलब थोड़ा थोड़ा ओ के जैसा होता है। मतलब A1 है ना, तो सबसे ऊपर है तो मतलब थोड़ा ओ के जैसा होगा, थोड़ा ए के जैसा होगा, ऐसा, तो उसको अंतर्वर्ती सेंसर भी कहते हैं, ट्रांजिशन लेयर भी कहते हैं। A2 के अंदर ही होता है निक्षालन, मैक्सिमम यही होता है। आपको एलुवियल सेंसर भी A2 को ही कहते हैं। जनरली आपको अगर पूछ लें इनके सब ग्रुप से, तो ऐसा आ जाए कि A1 A2, तो आपको A2 को कंसिडर करना है एलुवियल होराइजन, क्योंकि मैक्सिमम जो आपके लीचिंग होगा, मैक्सिमम वॉशिंग आउट होगा यहीं होगा। ठीक है ना, तो एक होता है A3 का मतलब हो गया वो ट्रांजिशन। A3 की बी के A3 किस में आएगा, फिर बी के पास में आ जाएगा, तो वो उसके जैसा हो जाएगा, बी के जैसा, तो उसको A3 को कंसिडर करते हैं अपन बी ओरिजिन से, मतलब बी ओरिजिन के जैसा दिखता है वो। ठीक है ना, अब आता है बी ओरिजिन। बी ओरिजिन क्या होता है, आइलुवियल या वॉशिंग इन या होराइजन, वॉशिंग इन होराइजन। ठीक है ना, अब आपके आ रहा होगा सर वहाँ पे तो वॉशिंग आउट बोला है, यहाँ वॉशिंग इन क्यों, अब देख लें अपन। इसको कहते हैं निक्षेपण संस्तर भी कहते हैं इसको। द बी होराइजन जोन ऑफ एलिवेशन ऑकर इमीडिएटली बिलो द ए होराइजन इन विच मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल सच एज आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, साल्ट, क्ले हैज टेकन प्लेस, दिस माइट हैव बीन वॉश्ड डाउन फ्रॉम द अपर होराइजन। अब ये क्या कह रहा है, ये कि इसका कहने का मतलब है वॉशिंग इन, मतलब वहाँ का वहाँ अंदर का अंदर, इन का मतलब क्या हो गया, वहीं अंदर अंदर रह रहा है वो वहाँ पर, इन मतलब वहाँ पर जमा हुआ, मतलब आपके कोई न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, आपके एल्यूमिनियम सेक्स है, साल्ट्स है, क्ले है, और जो आपके आयरन ऑक्साइड हो गया आपका, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अपन सेक्सी ऑक्साइड भी कहते हैं, दोनों को कॉमनली। ठीक है ना, दोनों का जो अपन कॉम्बिनेशन को उनको सेक्सी ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो ये जो है वहाँ से लीच आउट होंगे और नीचे जाके ये जम जाते हैं पूरा, मतलब वहाँ पे मतलब वो पूरा सेटल हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है ना, तो वहाँ से वो नीचे नहीं जाएंगे, वो वहाँ पे पूरा वहाँ जम जाएंगे, तो उस जो वहाँ पे क्या होगा, वो फिर वॉशिंग इन हो जाएगा, वहाँ से वो कहीं नहीं जाएंगे, वहाँ से तो मैक्सिमम एक्यूमुलेशन यहाँ पर मतलब सर्वाधिक एक्यूमुलेशन वहाँ पे जाकर वो जमा हो जाते हैं, तो मैक्सिमम एक्यूमुलेशन जोन किसको कहेंगे। ठीक है ना, B2 को। अब यहाँ पे भी B1 B2 B3 है, तो वहाँ पर अपन A2 को एल्यूवियल या मैक्सिमम वॉशिंग आउट करें, तो यहाँ पे किसको कहेंगे, B2 को कहेंगे मैक्सिमम एक्यूमुलेशन या वॉशिंग इन जोन, या एल्यूवियल होराइजन भी इसको कहेंगे। और A1 जो कि ये ए के जैसा हो गया, और B3 हुआ वो C के जैसा हो गया, तो ट्रांजिशन लेयर वो उसके जैसी होगी, मतलब ट्रांजिशन होराइजन हो गया। ठीक है ना, C के जैसा मतलब, तो यही है। ए और बी सेंसर को दोनों को मिलाकर अपन सोलम कहते हैं, यही एक ट्रू सॉइल है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि जो जो आपका सोलम है, जो सोलम है उसके जो नीचे वाले मतलब सोलम इन मतलब सोलम क्वेश्चन ये डायरेक्टली आया हुआ है कि ए या बी सेंसर को क्या कहते हैं, तो आपको डायरेक्टली आपको ऑप्शन जाता है सोलम। सोलम ना है, अगर ट्रू सॉइल भी आ जाए तो आपको ट्रू सॉइल करना है। ठीक है ना, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। और मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ FeL सिलिकेट क्ले फ्रॉम अबव होराइजन एंड आल्सो नोन एज द सबसॉइल, तो ये बता ही दिया मैंने। यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो आप इसको सबसॉइल भी कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, अब आता सी होराइजन। सी होराइजन क्या है, एक यहाँ पर पेरेंट मटेरियल होता है। ठीक है ना, इसको पेरेंट मटेरियल भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ द होराइजन बिलो द सोलम ए और बी रिलेटिवली लेस अफेक्टेड बाय सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, मतलब यहाँ क्या होता है, ये इसके नीचे स्थित होता है। अब डायरेक्टली यहाँ ए और बी नहीं लिखेगा, वो डायरेक्टली क्या लिखेगा, इट इज़ द होराइजन बिलो द सोलम, मतलब विच होराइजन फाउंड इन होराइजन बिलो द सोलम, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ गया, मतलब कौन सा जो सेंसर है सोलम के नीचे पाया जाता है, तो सी होराइजन। डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इट इज़ मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक ना, तो ध्यान रखना आपको।
वो ना दे के ऐसे ही मूल लेगा सोलम, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सोलम ए और बी को दोनों को जो मिला जुला रूप है उनको ही कहते हैं, ठीक है। और ये मतलब जो आपकी जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है उससे बहुत कम अफेक्ट होती है, ठीक है। और इट इज़ द अनकॉन्सोलिडेटेड पेरेंट मेटल ए बी सी कोल्ड रिगोलित। इसमें मतलब क्या कहता है, ए और बी और सी को रिगोलित कहा जाता है। तो आप मतलब एक तो ऐसा आंसर हो गया, एक बी हो गया, फिर हो गया सी। तो इन तीनों को मिलाकर अगर कहेंगे तो रिगोलित कहेंगे। तो बहुत बार ये भी पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ कॉल्ड ए बी और सी होराइजन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी होराइजन। तो इन तीनों के जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या कहेंगे अपन, नीचे ऑप्शन आपके मिल जाएंगे, सोलम, रिगोलित, रिगोसोल, रन ऑफ दिस। तो आपको रिगोलित करना है, ठीक है। और रिगोसोल आई गया मैं बता देता हूँ, उसके अंदर कोई होराइजन नहीं पाया जाता, उसको रिगोसोल कहते हैं। और मास्टर होराइजन के अंदर ये पांचों आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर होराइजन का मतलब क्या हुआ, आर एक यहाँ पे जो असंगठित पेट्रक पदार्थ है और यहाँ पे संगठित हो जाएंगे बस, और कुछ नहीं करना। और यहाँ पे बेड रॉक्स आती है। आर होराइजन का मतलब यहाँ पे रॉक्स आ जाती है, आपकी कोई मतलब यहाँ पे मिट्टी विट्टी का कोई नहीं रहेगा, बस यहाँ पे रॉक्स ही मिलेगी आपको। तो होराइजन होती है, वहाँ पे बेड रॉक्स होती है, ठीक है। इसमें और कुछ आपको पढ़ना नहीं है। पेडोन क्या होता है, पेडोन एक मतलब स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है आपके सॉइल को, पूरी सॉइल को रिप्रेजेंट करता है ये, तो उसको ही अपन पेडोन कहते हैं। पेडोन इज स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी कॉल्ड एज सॉइल, ठीक है ना। द सेट ऑफ पेडोन मस्ट फिट विद इन द रेंज ऑफ वन सीरीज एंड अक्योर कंटिन्यूस ग्रुप ऑफ फ्रॉम पॉलीपेडोन। पॉलीपेडोन मतलब देखो पेडोन हो गया, पॉली आ गया, इसका आ गया, तो पॉली का मतलब क्या, बहुत सारे पेडोन मिलकर ही पॉलीपेडोन बनाएंगे, ठीक है ना। अब आता है फरोसलाइज। फरोसलाइज बहुत बार पूछा हुआ है कि आपकी 1 हेक्टेयर की जो आपकी सॉइल होती है, लैंड होती है, उसमें 15 सेंटीमीटर है जो आपकी मतलब जो सरफेस सॉइल है वो 15 सेंटीमीटर गिनी जाती है, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो आपकी जो टॉप सॉइल होती है ना उसको 15 सेंटीमीटर गिनते हैं। 15 सेंटीमीटर के बाद वाली जो होती है वो आपको जो सब सरफेस सॉइल होती है वो मतलब सरफेस सॉइल नहीं होती है उसको, ठीक है ना, वो उसको हाँ हिंदी में उसको अवमर्दा कहते हैं, ध्यान रखना। और जो 15 सेंटीमीटर की सॉइल है उसको पृष्ठ मर्दा कहते हैं। ये बहुत बार पूछा हुआ है, 0 से 15 सेंटीमीटर की मर्दा क्या कहते हैं, और 15 से जो नीचे वाली जो सॉइल है उसको क्या कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, 15 से नीचे वाली को अवमर्दा और 15 से ऊपर वाली को पृष्ठ मर्दा। तो इतनी डेप्थ तक मतलब इसका जो वज़न होता है वो कितना होता है, 2.25 इंटू 10 की जो आपकी घात है वो 6 kg पर हेक्टेयर। आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में ये पूरा आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है ना। तो आप इसको सोल्व करके देख लेना कितना वज़न है। और जनरली जो मतलब सोलम जो है, तो जो अपना जो एक अगर इसमें अगर पूछ लिया जाए आपको 1 सेंटीमीटर सॉइल की कितना वज़न होगा आपके, तो आपको ध्यान रखना है उसका 150 टन होगा, 150 टन पर हेक्टेयर, ठीक है ना। और आप ये 2.25 इंटू 10⁻⁶ को अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके 2250 टन पर हेक्टेयर आ जाएगा आपका, कितना वज़न है आपका सोइल का वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब अपन पहले बात कर चुके हैं कि सोलम क्या होता है, ए और बी को दोनों को मिलाकर अपन सोलम बोलते हैं होराइजन को। रिगोलित ए और बी और सी को बोलते हैं, और मास्टर होराइजन इन पांचों होराइजन को बोलते हैं ए बी सी और आर, ठीक है ना। और सोइल की जो हायर लिमिट है पता ही है, हायर सबसे ऊपरी सीमा कौन सी की, सोइल सरफेस सबसे नीचे वाली कौन सी होगी, पेरेंट मटेरियल आ जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, विच होराइजन इज़ नोन एज द मैक्सिमम एलिवेशन। मैंने आपको बताया था मैक्सिमम एलिवेशन की अगर बात आ रही है ना, ठीक है ना, तो वो एक ही आपके दिमाग में आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए, ए होराइजन, जो कि आपको सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है कि एलिवेशन होराइजन यहाँ होता है, ए होराइजन। और एलिवेशन आपको आ गया, और एक और चीज़ दिमाग में आ जाएगी, यहाँ पर मैक्सिमम वॉशिंग आउट होता है, मतलब आपका सर्वाधिक निक्षालन यहीं होगा, ठीक है ना। अब आ रहा है द होराइजन करेक्टराइज बाई द मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिकेट क्ले एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना। तो आपको मैक्सिमम एक्यूमुलेशन पकड़ना है यहाँ पे, ठीक है ना। मैक्सिमम एक्यूमुलेशन कहाँ होता है, बी होराइजन में, ठीक है ना। और वॉशिंग इन यहीं होता है। तो ये हो गया, सी ऑप्शन राइट है इसमें। और थर्ड है, द टर्म सोलम इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग होराइजन। जो आपका सोलम किसको कहेंगे, आप ए और बी को दोनों को मिलाकर कहेंगे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी, ठीक है ना।
फोर्थ ऑप्शन है विच होराइजन जनरली कंटेन द हाईएस्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी। देखो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हाईएस्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी कहाँ होगी। देखिए आपका ओ होराइजन है, वो तो आपके कल्टिवेटेड लैंड में पाया नहीं जाएगा, ठीक है। और बी और ए, बी और सी और आर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, ऐसा ही कर लेना है। यहाँ पे ए होराइजन और डाल देना है, यहाँ पे आपको एडिट कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो आंसर होगा ए होराइजन होगा। ए होराइजन क्यों होगा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ए होराइजन में क्या होता है आपके जो आपके बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा कहाँ सर्वाइव करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहीं करेंगे जहाँ पे फूड होगा, और जहाँ पे फूड कहाँ होगा, जहाँ पे मतलब न्यूट्रिएंट्स हो गए। न्यूट्रिएंट्स कहाँ होंगे सबसे ज़्यादा, आपको मैंने बताया था मिनरल होराइजन किसको बताया था, ए होराइजन को। तो मिनरल सबसे ज़्यादा यहाँ होंगे, न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा होंगे, रूट की जो प्लांट्स लगेंगे सबसे ज़्यादा यहाँ लगेंगे, आपकी एग्रीकल्चर होगी पूरी यहाँ होगी। तो यहाँ पे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मोमेंट होगा वो भी सबसे ज़्यादा यहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए होराइजन सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। और इसके अंदर में थोड़ा हो गया है इसमें, तो आपको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ए होराइजन, ठीक है ना। ये आपको कंसिडर करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच होराइजन जनरली एब्सेंट इन कल्टिवेटेड एग्रीकल्चर सॉइल। मैंने बता ही दिया था एग्रीकल्चर सॉइल के अंदर जो एब्सेंट होता है वो होराइजन होता है, ऑर्गेनिक होराइजन होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये आप फॉरेस्ट सॉइल में पाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनिक होराइजन इज़ कॉमनली फाउंड इन। तो ऑर्गेनिक होराइजन जो होराइजन है वो कहाँ पाया जाएगा, आपको मैंने बता दिया पहला ही क्वेश्चन, पहला होराइजन यही था आपका फॉरेस्ट सॉइल में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके। तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताना कि आपको अगली जो नेक्स्ट क्लास है वो किस टॉपिक पे चाहिए, और ये क्लास कैसे लगी आपको ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस क्लास की जो आपको फ्री में अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्री स्प्रिंग अकेडमी, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।